टॉपिक है रूल्स रिगार्डिंग राइटिंग स्पेलिंग। इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन हम देते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है, हम अपनी डेली लाइफ में किसी ना किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम लिखते हैं इंग्लिश में, और उसमें मोस्टली लोग ज़्यादातर गलती करते हैं। उसी गलती को सुधारने के लिए हमें कुछ रूल्स देखते हैं। अगर ये रूल्स आपको आ गए तो आधी से ज़्यादा इंग्लिश आपकी इसी तरह इम्प्रूव हो जाएगी। बस उसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एक रूल या दो रूल आपने सीख लिए तो उसी के अकॉर्डिंग सारी स्पेलिंग लिखी जाएगी ना। सबके अपने अपने अलग अलग रूल होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारी स्पेलिंग लिखी जाती है। जैसे फर्स्ट वाला देखते हैं, किसी वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले वॉवेल हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को 2 बार लिखेंगे। जैसे ये वर्ब है, वर्ब का अंतिम अक्षर लास्ट वर्ड क्या है, एन है, उससे पहले क्या है, वॉवेल है। तो इसको हम अगर आईएनजी बनाएंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे, एन को 2 बार लिखेंगे। जैसे ये आपका वर्ब आ गया, वर्ब लास्ट वाला जो अक्षर है उससे पहले क्या है, वॉवेल है, इसको हम आईएनजी बनाएंगे तो 2 बार लिखेंगे। और दूसरा देखते हैं, किसी वर्ब के लास्ट में WRY हो और इनसे पहले वॉवेल हो। कोई वर्ब है उसके लास्ट में W हो या R हो या Y हो, इनसे पहले वॉवेल हो तो उसको सिर्फ 1 बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाला रूल ये था, कोई वर्ब है, वर्ब के लास्ट वाले अक्षर से पहले वॉवेल है तो उसको हम 2 बार लिखेंगे, और इसमें क्या है, W हो या R हो या Y हो, सिर्फ इन तीनों में से कोई एक हो तो उसको हम सिर्फ 1 बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। वर्ब के लास्ट में IE हो या Y हो, IE हो तो Y होगा। जैसे वर्ब के लास्ट में IE है तो Y, ING बनाते समय Y लिखेंगे। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल से तरीके से, सिंपल सी लैंग्वेज से समझा रहे हैं। जैसे ये लाई है, LIE लाई है, तो अगर हम इसको ING बनाएंगे सिर्फ Y, जहाँ भी आप देखें वर्ब है, वर्ब के लास्ट में आपका IE आएगा तो ING बनाते समय आँख बंद करके Y लिख दिएगा, DYING, डाइंग हो गया, लाइंग हो गया। वर्ब के लास्ट में YEOE हो तो कोई बदलाव नहीं होगा। वर्ब के लास्ट में सिर्फ ये 3 आपको देखने हैं, YE हो या OE हो या EE हो तो सब वही होगा, सिर्फ ING आप लगा देंगे। यहाँ पास आप उसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे DYE है तो ये YE आ गया ना, तो सिर्फ ING लगा दिए। इस तरह आपको ये सब रूल्स देखने हैं, इसी के अकॉर्डिंग स्पेलिंग आपको बनानी है। वर्ब के लास्ट में ई हो तो सी को हटाकर ING लगा देते हैं। जैसे कि हाँ, ये ई को हटा देते हैं, सॉरी। जैसे नेम है, कम है, वर्ब के लास्ट में कोई भी वर्ब है, ये ई लास्ट वाला होगा तो ING बनाते समय ई को हटा देंगे, ING लगा देंगे। ऊपर वाले में क्या था कि अगर ये 3 आपके वर्ब के लास्ट में है तो कोई बदलाव नहीं होगा, वैसे ही आप ING लगा देंगे। और दूसरा ये रूल था कि नेम, जैसे कोई भी वर्ब है उसके लास्ट में ई है तो सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे, ई हटा देंगे और ऐसे ही लिख देंगे। अब ये देखते हैं, नीचे कोई भी वर्ब है, वर्ब के लास्ट में सी हो तो अगर हम उसको सेकेंड या थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं या ING लगा रहे तो उसके साथ में हम के ज़रूर लगाएंगे। जैसे देख सकते हैं, वर्ब के लास्ट में सी हो उसके साथ ED लगाते समय और ING लगाते समय के भी लगाया जाता है। कोई भी वर्ब के लास्ट में आपका सी आ जाएगा तो उसको अगर आप ING में चेंज कर रहे हैं या ED में सेकेंड या थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो उसमें के ज़रूर लगाएंगे। जैसे ये देख सकते हैं, पैनिक सी आ गया लास्ट में तो हमें ED में चेंज कर रहे हैं तो हमने के लगा दिया, ED लगा दिया। अब ये वाले में देख लेते हैं, अगर हम ING में भी चेंज करें तब भी हमने के लगाया है। आई होप आपको इतने रूल्स ये समझ में आए होंगे अच्छे से। वो भी किसी शब्द में ई की ध्वनि सी के बाद हो तो उस शब्द में ई पहले और आई बाद में आएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये 2 एग्जाम्पल लिख के रखे हैं, डिसीव, रिसीव। तो आप इसको अगर पढ़ें तो डिसीव, सी के बाद में ई की ध्वनि आ रही है तो ये नहीं कि आई पहले लिखेंगे ई बाद में, नहीं, पहले ई लिखेंगे फिर आई लिखेंगे। जैसे ये भी देख सकते हैं, रिसीव, रिसीव, सी के बाद में ई की ध्वनि आ रही है तो ई फिर आई आएगा। जहाँ पर सी के बाद में ई की ध्वनि आएगी तो ई पहले लिखा जाएगा फिर आई लिखा जाएगा। उसी का सेम उल्टा यहाँ पर से किसी शब्द में आई और ई मिलकर शब्द में आई ई की आवाज़। रूल नंबर 7, किसी शब्द में ई की ध्वनि सी के बाद आए तो उस शब्द में ई पहले और आई बाद में आएगा। रिसीव, रिसीव, डिसीव, डिसीव, सी के बाद में ई की ध्वनि आ रही है तो ई पहले आया, आई बाद में आया। रिसीव, रिसीव, सी ये ई की ध्वनि दे रहा है तो ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा, रिसीव। किसी शब्द में आई और ई मिलकर शब्द में आई ई की आवाज़ दें। कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ड है, आई और ई मिलकर
और किसकी ई की आवाज़ दे तो आई पहले और ई बाद में आएगा। इसमें क्या था, ई पहले आएगा आई बाद में आएगा, और इसमें आई पहले ई बाद में आएगा। जैसे रिलीफ, रिली, ए की आवाज़ और ये दोनों मिलकर ई की आवाज़ दे रहे हैं तो रिलीफ। बिलीव, क्यों अकेले प्रयोग में नहीं आता, क्यों के साथ में यू, क्यों के साथ प्रयोग किया जाता है। अगर आप कहीं भी क्यों लिख रहे हैं तो आँख बंद करके यू लिखना ही होगा। कोई भी मीनिंग है तो यू ज़रूर से क्वीन है तो क्यों कभी भी अकेले नहीं आता है, क्यों के साथ में यू हमेशा लगता है, यू लिखा ही जाता है। नाउन के लास्ट में ओ हो और उससे पहले कॉन्सोनेंस हो, उसे प्लूरल बनाते समय ईएस लगाया जाता है। जैसे ये आपका नाउन आ गया, उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंस है, तो अगर हम इसे प्लूरल बनाएंगे तो ईएस ज़रूर लगाएंगे। मैंगो है ये लास्ट वाला, अभी ये हो गया, उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंस है, ईएस लगाते समय ईएस लगाएंगे प्लूरल बनाते समय, सॉरी। किसी शब्द के लास्ट में फुल जोड़ा जाए तो लास्ट का एक एल कम हो जाता है। कोई भी शब्द है, ये होप है, होप के साथ में फुल प्लस किया जाएगा तो डबल नहीं, सिर्फ एक बार लिखेंगे होपफुल। ये पावर है, पावर के साथ में फुल लगाएंगे तो पावरफुल, सिर्फ एक ही एल लगेगा, दो नहीं लगेंगे। किसी शब्द के लास्ट में वाई हो, उस शब्द के लास्ट में फुल जोड़ा जाए तो वाई को आई में बदल देते हैं। जैसे ये डटी लिखा है, ये लास्ट वाला वाई है तो इसको हम आई में चेंज कर देंगे और ये फुल लगा देंगे तो क्या, डटी फुल, वाई को आई में चेंज कर देंगे। कोई भी शब्द है उसके लास्ट में वाई है तो उसको आई में चेंज करेंगे। अगर हम उसके साथ में फुल प्लस करेंगे तो किसी शब्द के लास्ट में वेल या विल जोड़ना हो तो इनका एल कम नहीं होता है। ऊपर क्या होता था, एक एल कम हो जाता था ये वाले रूल्स में, इस वाले रूल में वेल कम नहीं होगा। विल या वेल, गुड के साथ में विल जोड़ना है तो गुड विल ही लिखेंगे, फॉर वेल जोड़ना है तो फॉर वेल, एल एक कम नहीं होगा। रूल नंबर 14, इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट ISE अथवा IZE कुछ भी लिखो, दोनों तरफ से स्पेलिंग ठीक होते हैं। जैसे ये देख लीजिए, क्रिटिसाइज लिखा हुआ है, मिनिमाइज लिखा है। कुछ लोग ISE लगाते हैं, कुछ लोग IZE लगा देते हैं। तो अगर आप ISE या IZE लिखेंगे दोनों तरफ से मीनिंग सेम रहेगी, मतलब ठीक रहेगी। कोई वो नहीं कि हाँ आपने गलत लिखा, दोनों सही माना जाएगा। जो शब्द SY अथवा SC पर समाप्त हो उन शब्दों को वर्ब, और CY CE पर समाप्त हो उन शब्दों को नाउन कहते हैं। जैसे ये SC है, कोई भी शब्द मतलब जिसके लास्ट में, शब्द के लास्ट में SY हो या SC हो तो उसको हम वर्ब कहेंगे, और जिसके लास्ट में CE CY या CE हो उसको नाउन कहेंगे। नाउन और वर्ब पहचानने में थोड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं। आई होप इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और आसानी से आप पहचान लेंगे। जिसकी भी कोई भी शब्द है उसके लास्ट में SY या SC हो तो वो वर्ब होगा, और CY CE हो तो नाउन होगा। रूल नंबर 16, कोई भी शब्द है उसके लास्ट में US है, US पर वो समाप्त हो रहा है तो उसे नाउन कहेंगे, और OUS पर समाप्त हो रहा है तो उसे एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे US है तो US ये आपका लास्ट में है। कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ड है तो उसको हम नाउन कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। US, ठीक है, ये नाउन हो गया आपका। और एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, सिर्फ OUS इतना ही आपका लिखा होगा, इससे पहचान होगी कि ये एडजेक्टिव है। जैसे अभी इसको हमने आपको पहले बताया नाउन और वर्ब को पहचानने के, उसमें वो नाउन और वर्ब था, और ये नाउन एडजेक्टिव है। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग 2 टाइप से लिखी जाती है, जैसे फुलनेस, कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं, कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं। मूवेबल, लाइकेबल, डिस्पैच, इस तरह भी कुछ लोग लिखते हैं। आई होप जितने भी हमने आपको रूल्स बताए हैं वो सब आपको समझ में आया होगा। इसको देखिए और थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हर चीज़ आती है। प्रैक्टिस करिए और रूल्स को समझने की कोशिश करिए। बस आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आ जाए तो आपकी इंग्लिश आधे से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।